हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ कराटे में छत्तीसगढ़ की मोनिका ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सिल्वर पदक जीता है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की मोनिका ने सिल्वर पदक जीता है। इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ कराटे में छत्तीसगढ़ से अकेली खिलाड़ी हैं मोनिका। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 7 से 11 सितंबर तक आयोजित 10वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की मोनिका पाड़ी ने हिस्सा लिया। मोनिका ने 8 सितंबर को कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। चलिए ध्यान देंगे, प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 500 कराटे खिलाड़ी हिस्सा लिए। मोनिका छत्तीसगढ़ से अकेली खिलाड़ी है जिसे पूर्व प्रदर्शन के आधार पर उक्त प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिला है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का नवगठित 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में कुल कितने तहसील हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कुल 3 तहसील है। 3 तहसील का नाम है अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर। चलिए ध्यान दीजिए, इसका गठन हुआ 2 सितंबर 2022 को। संभाग कौन से संभाग के अंतर्गत? दुर्ग संभाग के अंतर्गत है। क्षेत्रफल है 2,14,667। जनसंख्या है 2,83,947। जनगणना 2011 के अनुसार क्लियर है। तहसील है 3, अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर। विकासखंड एवं जनपद पंचायत देखिए 3 है, कौन कौन से? अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर। कितने गांव हैं? 499। राजस्व निरीक्षक मंडल 13 है। अंबागढ़ चौकी में 5 है, मोहला में 4 है एवं मानपुर में भी 4 है। थानों की संख्या 9 है। यहाँ की विशेषता क्या है? प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। सघन वनों में लघु वनोपज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के ग्राम राजपुर के हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दानदाता स्वर्गीय श्री रूपधर बेहरा के नाम पर करने की घोषणा की है। चलिए ध्यान देंगे, राजपुर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की लेलुंगा तहसील में स्थित एक बड़ा गांव है। भेंट मुलाकात के दौरान की गई घोषणाएं देखिए। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय श्री रूपधर बेहरा के सुपुत्र स्वर्गीय श्री हिमसागर बेहरा व स्वर्गीय श्री कीर्तन प्रसाद बेहरा द्वारा शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपनी लगभग 6 एकड़ निजी जमीन दान दिया, जिसमें सन 1986 से हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल संचालित है। लेलुंगा में नए इंडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रवि भगत को चुना गया है। ठीक है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान रवि भगत को सौंपी गई है। आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले भगत ओबीसी वर्ग के अमित साहू की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? अमित साहू की जगह लेंगे। कोषाध्यक्ष का काम संभाल रहे गौरीशंकर अग्रवाल की जगह नंदन जैन को जिम्मेदारी दी गई है। चलिए ध्यान देंगे, रवि को युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया है, ओपी चौधरी महामंत्री बन गए हैं और अमित को मीडिया का जिम्मा सौंपा गया है और तीनों का इमेज भी आपको दे दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष तक भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है वर्ष 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान और रक्तदान अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश में यह दोनों अभियान संचालित किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नया रायपुर। ठीक है,
नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ राज्य में रहने वाली जनजातियों का रहन सहन, पहनावा, आभूषण, वाद्य यंत्र, बर्तन, शिकार में इस्तेमाल में किए जाने वाले हथियार सहित विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शित होंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक दवा सेवन तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस गतिविधि कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है 12 सितंबर से 19 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, गुवाहाटी असम में आयोजित 75वें सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से भूमि गुप्ता ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सही जवाब है 7वां स्थान हासिल किया है। क्लियर है? 17 वर्षीय भूमि गुप्ता ने 7वां स्थान हासिल किया है। वहीं वह 2 से 8 अक्टूबर में होने वाले 36वें नेशनल गेम राजकोट गुजरात में तैराकी के 4 इवेंट्स में भूमि गुप्ता छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में विचित्र दुर्लभ सफ़ेद कौवा देखा गया है? सही जवाब है बस्तर में देखा गया है। इमेज देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में विचित्र दुर्लभ सफ़ेद कौवा देखा गया है। धर्मपुरा इलाके में साल भर से एक दुर्लभ सफ़ेद कौवा घूम रहा है। संभवतः छत्तीसगढ़ का यह पहला मामला है। कौवा की 6 प्रजातियां भारत में मिलती हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत के सहयोग से नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ऑन ग्राउंड प्रदर्शन, पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखिए, फॉर्च्यून इंडिया 2022 की लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गौतम अडानी है। चलिए ध्यान देंगे, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 देखिए, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी। ठीक है, सेकंड नंबर में मुकेश अंबानी है। थर्ड रैंक है शाहपुर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार का। चौथे स्थान पर है राधा किशन दमानी और 5वें स्थान पर है अजीम प्रेमजी और 6वें स्थान पर है साइरस एस पूनावाला और 7वें स्थान पर है शिव नादर। अगला प्रश्न देखिए, मिशन अमृत 2.0 योजना में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है 169। छत्तीसगढ़ के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाता है। मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है? सही जवाब है 75.65 मेगावाट। 75.65 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निवेशकों द्वारा PPA निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 171 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का अंतर्राज्यीय स्वीकृत प्रक्रियागत है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शिशु संरक्षण माह का आयोजन आगामी कब से कब तक किया जाएगा? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।